इसमें देखिए आपका 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। जैसे माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a है और b का मान हमने दे दिया 3, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से अगर हम देखें तो अगर हम किसी एक संख्या a संख्या को 3 से भाग देते हैं तो ये उसका भागफल आता है, ये इसका रिमाइंडर आता है। तो अगर हम यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाएंगे तो a बराबर आएगा 3q + r, तो ये 3q + r हो गया। इसमें एक चीज़ और जानना पड़ेगा आपको कि इसमें 3q + r हुआ है तो r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और वो कहाँ तक होगा 3 तक, यानी r का संभव मान जो होगा 0 1 2 होगा। अगर हम संख्या निकालें इन्हीं से तो एक बार अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 3q आएगा, अगर हम रिमाइंडर की जगह 1 रखते हैं तो ये आएगा, और अगर हम 2 रखेंगे तो ये आएगा। ये 3 संख्या होगी। अब इसका करना है आपको घन, यानी पहली वाली संख्या लेकर उसका घन अगर हम करते हैं तो आएगा 3 का क्यू करेंगे तो 9 यानी 27 क्यू आएगा, लेकिन हम इसे 9 3q कर दिए हैं तो यहाँ पे हम m बराबर 3q को m मान लेते हैं। ये एक पूर्णांक है m, तो ये aq बराबर हो जाएगा 9m। फिर इसको अगर हम q करते हैं उसी तरह से, तो अगर हम इसको q कर रहे हैं तो ये हमारा संख्या हो गई जो यहाँ से निकल के आई, ये संख्या दूसरी वाली। तो अब इसमें क्या करते हैं हम कि 3 वर्ग करते हैं, तो a का q का वर्ग करें तो 3q + 1 हुआ, ये q में गया। अब ये सूत्र का हम प्रयोग कर लेते हैं, ये वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ऐसे टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका क्यू करेंगे 27 क्यू आएगा, के 1 का करेंगे क्यू 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3q यानी 3x है ना, 3xy है तो ये x है तो 3q और 1 का 1 रहेगा, और ये x + y। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये संख्या लिखी गई इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका होगा q। ये पूरा 3q कॉमन होगा, 3 3 9 होगा, ठीक है ना। तो 9 बाहर लिए हैं तो ये 3q, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा, ठीक है, और +1। इस पूरी को हम मान लेते हैं कि m बराबर 3q + 3q + 1 पूर्णांक है, तो यहाँ m की जगह रखेंगे, ये 2 निकल के आएगा। तीसरे वाले में जो तीसरी संख्या हम लिए थे उसका भी हम q कर देंगे, तो q करेंगे तो इसी सूत्र से करेंगे, जो ये ऊपर वाला सूत्र है इसी सूत्र को फिर यहाँ पे अप्लाई करा देंगे यहाँ पे, तो हमारा इस तरह का समीकरण आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा सेट करेंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 27 क्यू हो गया, 2 का 8 हो गया, और ये आपका 3 × 3q 2 और 3q + 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यू 18q और 3q + 2 + 8। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इतने दूर में यानी यहाँ से यहाँ तक में अब कॉमन लेते हैं 9, तो ये आ जाएगा, अब आगे आएगा 8, तो हम इस वाले को मान लेते हैं m, तो ये हो गया, तो हमारा समीकरण आ जाएगा nm8q। तो ये इसी रूप में आपको समीकरण को लाना था, तो हम यहाँ पे तीनों समीकरण देखिए तो 9m + 1 और 9m + 8 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि 1 2 3 में धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 आता है। धन्यवाद। देखिए गणित की बहुत आधारभूत प्रमेय है कि हम 40 का जो 40 लिखा है उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 2 से करें तो 20 हो गया, 2 से करें 10 हो गया, 2 से करें 5 हो गया, और फिर 5 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और उसी तरह 80 का अगर हम करें तो आपको मिलेगा 2 से करें 40 होगा, फिर 2 से करें 20 होगा, फिर 2 से करें 10 होगा, फिर 2 से करें 5 हो जाएगा, और फिर हम 5 कर सकते हैं, है ना। यानी हम 40 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5,
उसी तरह हम 60 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार हो गया? 4 बार, है ना, गुणे 5। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 और 5। हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4 गुणे 5 हो गया। जब हम इसका इन दोनों संख्याओं का यानी 40 और 50 का हम अगर HCF लें, 40 और 80 का अगर हम HCF काउंट करते हैं तो उसका तरीका क्या है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है, यानी इनमें जो आपने विभाजन परिमेय लगा करके जो संख्या लाई है, इसमें छोटी संख्या का गुणन, यानी ये घात में सबसे छोटी है तो 2 का क्यूब, ये हो जाएगी आपकी 5, यानी 8 गुणे 5 यानी 40। ठीक हो गया। और अगर इसी संख्या का हम LCM लेते हैं तो सबसे बड़ी संख्या और ये संख्या लेते हैं, यानी 2 के पावर 4 गुणे 5, तो कितनी हो जाएगी? 16 25 80। तो इसका हो जाएगा आपका 16 गुणे 5 यानी 80। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। तो 40 आया इसका HCF और LCM आया 80। देखिए कि अगर हम LCM और HCF का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 चौके 32 320। और अगर हम पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को गुणा कर दें, है ना, तो भी हमारा 40 गुणे 80 यानी ये हमारा आएगा 320। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, है ना, बराबर होगा LCM गुणे HCF के। इसका यूज हम अगले पाठ में करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि इसमें कैसे ये जो आपका होता है, इस विधि को गुणनखंड कहते हैं। 40 का गुणनखंड ये है, 60 का गुणनखंड ये। आपको जानना क्या था इसमें, आपको हम बता देते हैं। आपको जानना ये था कि इसमें जो यानी दो संख्याओं का जो HCF LCM है उनका गुणनफल और फर्स्ट नंबर और सेकंड यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल के योग के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि जो LCM होती है ना, वो होता है संख्या के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनफल बड़ी संख्या से। अभाज्य गुणन निकाला जाता है बड़ी संख्या को लेके और ये निकाला जाता है छोटी संख्या का गुणन करके। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका नेक्स्ट वीडियो होगा आपका जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा और शायद ख़त्म भी हो जाए, कम से कम 2 वीडियोज़ के बनेंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको वीडियो मिलता रहेगा।